Hello students, welcome to economics session of RBI Grade B. So this session is generally equivalent for RBI students and SEBI plus NABARD. ओके तो जो भी NABARD plus SEBI ये सब में आप एनरोल अगर किए हैं so you can look at this session. In the previous class, we have studied about measurement of GDP, national income, and then per capita income. Okay. So in this class, we will look at a new concept, poverty. So generally, हम लोग poverty को किस तरह से define करेंगे? How would we define poverty? Here we can see that here there are people and here there are money. Okay. So poverty को हम लोग किससे लिंक करते हैं जनरली? गरीबी को हम लोग किससे लिंक करते हैं दोस्तों? गरीबी को हम लोग लिंक करते हैं विथ मनी. किसके पास कितना पैसा है. इफ अ पर्सन हैज मोर मनी, ज्यादा पैसा होगा, हम लोग उसको कहेंगे ही इज नॉट पुअर, ही इज रिच. बट जब हम देखते हैं कि जनरली मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप्स, उनके पास कम पैसा रहता है, एंड देन वी कैन से इट इज पॉवर्टी. बट कितना, हाउ मच एक्चुअली इज पॉवर्टी? Okay, so before going into poverty, before going into the quantify करें उससे better, let us first look at the actual definition of poverty. Poverty is generally not considered with money. So okay, poverty can be considered with extreme deprivation, a state of extreme deprivation. Deprivation means आपको उस चीज से दूर रखा जाता है, आपको उस चीज से परे रखा जाता है. किस चीज से दोस्तों? By the lack of basic necessities such as food, shelter and healthcare. कोई भी एक इंसान को जीने के लिए उसको फूड चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको हेल्थ केयर चाहिए, एंड देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स. हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में है क्या क्या एस्पेक्ट्स है डिफरेंट. तो अगर कोई भी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिप्रिवेशन और स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर इज कॉल्ड पॉवर्टी. ठीक है, जहां पे उसको खाना ना मिले, जहां पे उसको रहने के लिए उसके पास घर ना हो, उसके पास हेल्थ केयर का फैसिलिटीज ना हो, पॉवर्टी कह सकते हैं. पॉवर्टी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है एंड इसको हम लोग नॉर्मली विद मनी डेराइव नहीं कर सकते हैं. बट हम लोग को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखना है, जो दो लोगों के जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं एंड सिस्टमिक बैरियर्स. बहुत सारे चीजें ऐसे हैं कि हम लोग उसको लिंक नहीं कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में गरीब है नहीं है. देन देयर आर डिफरेंट एस्टिमेट्स, मेजर्स दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर. ठीक है ना. पॉवर्टी कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव. तो दो टर्म है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. एब्सोल्यूट मीन्स हम लोग के पास एक क्वांटिटी दे दिया गया है. फॉर एग्जांपल ए हाउस होल्ड नीड्स ₹15. लेट अस कंपेयर विथ मनी फर्स्ट. ठीक है, उसको 10 रुपया चाहिए पर डे. ओके, तो बट उसके पास ₹7 अर्निंग है, ₹5 अर्निंग है, या फिर 10 से अगर वो कम पा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ओके, बट रिलेटिव मीन्स होता है कि हम लोग हमेशा उसको कंपेयर करते हैं. इसके पास ₹10 है, इसके पास ₹20 है, देन ही फील्स कि आई एम पुअर. इसके पास ₹5 है, देन सी फील्स दैट सी इज पुअर एज कंपेयर टू हिम. राइट. तो जिसके पास कम है वो कंपेयर करता है और एक से, और जिसके पास कम है वो कंपेयर करेगा और से. सो वेयर आर दीज यूज्ड? एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज जनरली यूज्ड इन डेवलपिंग नेशंस. ठीक है, जो नेशंस डेवलप हो रहे हैं, फॉर लाइक इन इंडिया हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए. बट रिलेटिव पॉवर्टी इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए. ओके, तो वो सब रीजन में, डेवलप्ड कंट्रीज में रिलेटिव पॉवर्टी यूज होता है. रीजन क्या है? कि हमेशा कंपेयर करते रहना है, बिकॉज हम लोग तभी डेवलपमेंट कर पाएंगे. राइट. तो जो डेवलपिंग नेशन है वो अगर देखें कि हम मेरा ABCD ये सारे इंसान अलग अलग रेट का पैसा इनकम कर रहे हैं एंड अलग अलग इनका पॉवर्टी लेवल है, वो इंटर पर्सनल पॉवर्टी कैलकुलेट करना शुरू कर दे, देन इट विल बी मच डिफिकल्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हियर इन अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी को कैसे समझते हैं हम लोग? देखिए, जनरली पॉवर्टी सिंगल इंडेक्स नहीं रहता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल इंडेक्स, सेवरल डायमेंशंस लाइक इनकम, एजुकेशन, हेल्थ. हम लोग पढ़ेंगे इसको मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स में, MPI. ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में.
इस क्लास में जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है, बिकॉज हियर वी विल बी रीडिंग दी एस्टिमेट्स। अभी हम लोग एस्टिमेट्स को पढ़ेंगे तो हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का नॉलेज रहना चाहिए। तो उसका डायमेंशन एक नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन है, कई सारे डायमेंशन है। ये मल्टी डायमेंशनल नेचर का है और जिसको कंप्रीहेंसिव अप्रोच से देखा जाना चाहिए फॉर द एक्यूरेट एस्टिमेशन। सो नाउ व्हाट आर द कमिटीज? पहले क्या क्या कमिटीज थे? देखिए इंपॉर्टेंट कमिटी कुछ कुछ है, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी एंड सक्सेना कमिटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना खास ये नहीं है, बट तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, एक एक को देखते हैं। ये है सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के, ठीक है, मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद। तो हम लोग जो पॉवर्टी पढ़ेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, वी विल कंसिडर द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन केस ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। दो अलग अलग इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे, प्री एंड पोस्ट। सो प्री इंडिपेंडेंस पहले देखते हैं, जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स उस स्लाइड में, सो प्लीज डोंट कंसिडर इट, ओके, उसको लिए माफ करिएगा। प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेशन, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट होता था? दादा भाई नौरोजी का एक किताब है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वो इधर उधर घुमा करते थे, जाया करते थे, हमको इनका नाम पता है, फेमस, ये इंडियन इंडिपेंडेंस में इनका भी रोल था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ये इकोनॉमिस्ट थे। इनका एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अबाउट 1886 में ये किताब लिखे थे। तो पहली बार तब उन्होंने कंपेयर किया था कूलीज, जो कूली रहते हैं, जो आपका सामान रेलवे स्टेशन में रहता है ना, जो सामान आपका लेकर के बक्सा उक्सा लेकर के वो ट्रेन आपको क्रॉस करवा देते हैं, स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रॉस करवा देते हैं, वो कूली रहते हैं। तो पॉवर्टी जब उनका कैलकुलेट किए थे वो था ₹16 to 35 पर कैपिटा पर ईयर। वो कहते थे कि उनको खाने के लिए अप्रोक्सीमेट, उनको घर चलाने के लिए उनका 16 से 35 रुपए उनको चाहिए पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है। और ये सब कब का टाइम था? ब्रिटिश रूल जब था, तो ये प्री इंडिपेंडेंस में है अपना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था 1886 के बाद जब वो किताब में मेंशन किए थे। नेक्स्ट एस्टिमेट किया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी द्वारा, ठीक है। वो कब था? जनवरी 1938, ये भी प्री इंडिपेंडेंस में आपका आ रहा है, ठीक है। प्रपोज्ड पॉवर्टी लाइन रेंजिंग फ्रॉम ₹15 to 20, 15 से 20 रुपया पर कैपिटा पर मंथ, मीन्स पर इंसान को 15 से 20 रुपया उसको पर मंथ चाहिए, एक इंसान को, उसको अपना मिनिमम खाना वाना खाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ था, ये कहीं ना कहीं 16 से 35 रुपया का बात किए थे, यहाँ पे 15 से 20 रुपया का बात चल रहा है, और वो कुलीज के लिए था, ये नॉर्मल सबको के लिए, ये जनरल केस हो गया नेशनल प्लानिंग कमेटी। देन 1944 में आपका आता है बॉम्बे प्लान, जो कि हायर पॉवर्टी लाइन दिखाता है कि कम से कम जो ₹75 पर कैपिटा पर ईयर नहीं इनकम कर रहा है वो गरीब है, ठीक है। ये एक हायर पॉवर्टी लाइन दिखाता है, रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लोगों का लाइफ जो है वो बढ़ता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से लोगों का जीने का तरीका बढ़ता है। तो ये था आपका बॉम्बे प्लान। सो हियर, ओके, तो ये सारे आपके जो थे, ये सारे आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन कब का था? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पॉवर्टी एस्टिमेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद का हालत क्या था, ठीक है। चलिए, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पहले हम लोग आते हैं प्लानिंग कमीशन, जो आज का डेट में हम लोग उसको कहते हैं नीति आयोग। Okay, so today planning commission is known as नीति आयोग. So the former planning commission which expert group उनका सेटअप किया जाता है by पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लानिंग कमीशन बनाया गया रहता है, ठीक है। सो ये पहले ट्राई करता है कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें, एस्टिमेट करें पॉवर्टी लाइंस को। 1962 में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनता है प्लानिंग कमीशन का, एंड दे सेट सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया में लोगों को कम खाने का लोगों को ज्यादा खाने का जरूरत होता है, बिकॉज दे आर जनरली रूरल एरिया में दे आर एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, फार्मर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, फार्मर्स, ट्रेडर्स। तो ये सब जो भी लोग हैं ये सब जनरली फील्ड में खटते हैं, धूप में खटेंगे। तो irrespective of the persons working in the rural population, their
मिनिमम पॉवर्टी लाइन्स वर एस्टिमेटेड। एंड डेटा कहाँ से लिया गया था कि कंजम्पशन डिटेल क्या है, वो लिया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से उनका डेटा लिया गया। ओके, एस्टिमेट करना जरूरी है कि एक आदमी कितना खा रहा है, एक आदमी का कंजम्पशन क्या है। जब तक हमको उसका कंजम्पशन नहीं पता चलेगा देन वी विल नॉट बी एबल टू नो कि उस एक्चुअल में पुअर कौन है। ओके, जो ज्यादा खा रहा है, कितना खा रहा है, उसका क्वांटिटी कितना कैलोरी उसका रिक्वायरमेंट है, ये सारे एस्टिमेशन हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आईसीएमआर का डेटा से ये लिंक्ड था। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम था, पॉवर्टी जो कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स होना चाहिए, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन का एक्सपेंडिचर था ही नहीं, इसीलिए ये एस्टिमेट फेल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं वीएम दंडेकर एंड एन रथ। ठीक है, ये है दो इकोनॉमिस्ट, वीएम दंडेकर एंड एन रथ। चलिए, तो इसमें ये लोग जो कमिटी बना हुआ है इसका, ये लोग एनएसएस डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे डेटा यूज करते हैं एंड कैलोरी इनटेक यूज करते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, 2250 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे उनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जिनको ये सफिशिएंट 2250 कैलोरीज मिल जा रहा है, जो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो खा पा रहे हैं, वो लोग पॉवर्टी में नहीं है। बट जो लोग इसके नीचे हैं वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में, रेंज में आएंगे। ठीक है, 2250 कैलोरी रिक्वायरमेंट ये आपका मिनिमम है। देन नेक्स्ट कमिटी आता है 1979 में। तो जरूरत क्या था, 1971 से 79 के बीच चेंजेस हुए, प्लस डेटा में सबको सफिशिएंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो तभी जरूरत पड़ता है कि एक एक कमिटीज चेंज होते जाते हैं। देन आता है आपका अलग कमिटी। अलग कमिटी एक टास्क फोर्स बनाया जाता है प्लानिंग कमीशन द्वारा, और ये फर्स्ट ऐसा ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट। इसके पहले ये सारे जितने रहते हैं नॉन ऑफिशियल काउंटिंग रहते हैं, मीन्स उनको जनरली बनाया नहीं जाता है। ये लोग जनरली अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कुछ ऐसे प्लान में रहता नहीं है, ये लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। क्योंकि जब ट्रेंड चलता है तो तब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप अपने अपने निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट कौन सा रहता है, अलग अलग कमिटी। ठीक है, ये लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक लोगों को खाने के लिए उसका कितना एक्सपेंडिचर है, प्लस उसका न्यूट्रिशन उसको किस प्रकार से चाहिए। तो रूरल में यहां से आप देख सकते हैं 2250 जो कि था हमारे वीएम दंडेकर एंड एन रथ के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। रूरल के लिए 2400 किलो कैलोरी फॉर रूरल है, एंड अर्बन के लिए 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, ये रेस्पेक्टिव चेंजेस है। तो जो ये अफोर्ड कर पा रहा है वो ठीक है, एंड जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है उनको हम लोग पॉवर्टी लाइन में कह सकते हैं, या फिर उनको पुअर कहा जा सकता है। नेक्स्ट, लकड़ा वाला कमिटी। ठीक है, लकड़ा वाला कमिटी जनरली अलग कमिटी को वो कंसीडर किया कि अलग कमिटी का डेटा ठीक है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपना, तो कंजम्पशन डिटेल्स वो उतना चेंज नहीं करने गए। बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस बनाए गए। उनका रिकमेंडेशन था ये, ठीक है, कि स्टेट स्पेसिफिक, हर स्टेट का अलग अलग रहना चाहिए लाइंस, ये नहीं कि सब कोई का सेम रह जाए। एंड दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स रूरल। ठीक है, तो प्लस कुछ कुछ डेटा को भी वो कंसिडर करने के लिए कहे, वो कहे टू टेक आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक आदमी का उसका प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स विद रिलेशन टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज के लिए उसको। ठीक है, जनरली अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री रहते हैं, एंड रूरल एरियाज के लिए टू कंसीडर द एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो देख सकते हैं आप, ये ज्यादा मॉडिफाई नहीं किए, बट कुछ कुछ टर्म्स ही यहाँ पे ले आए हैं, तो ये सब के लिए थोड़ा सा ये फेमस हो जाते हैं। लकड़ा वाला कमिटी पहला है वो स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस लाते हैं। दूसरा वो कंसीडर करते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, हम लोग जो पहले देखे हैं कि एनएसएस निकाल रहे थे, प्लस हम लोग डेटा कहाँ से ले रहे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये यहाँ से डेटा ले रही थी। तो लकड़ा वाला कमेटी कहते हैं तुम लोग ये सब डेटा में मत जाओ भाई, तुम लोग अपना कंसीडर करो, अपना इंडेक्स के लिए तुम लोग कंसीडर करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, अपना इंडेक्स बनाओ, जहां पे तुम लोग कंसीडर करो एग्रीकल्चरल लैंड लेबरर्स का खर्चा प्लस इंडस्ट्रियल वर्कर्स का खर्चा, ये दोनों को कंसीडर करके तुम लोग डेटा बनाओ। ठीक है, यही था लकड़ा वाला कमेटी।
नेक्स्ट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता रहता है, बट वहां पे और अच्छा कुछ नहीं आ पाता है, कुछ अच्छा रिकमेंडेशन नहीं आता है, चलते रहता है वैसे ही उसी रिकमेंडेशन से। फाइनली आता है 2005 में सेटअप किया जाता है तेंदुलकर कमिटी। एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड अ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा नीचे हम लोग कह दिए मिलेगा मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। एंड इंक्रीज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन को इंक्रीज किया जाता है क्योंकि देखिए पिछला एस्टिमेट कब हुआ था 1993 में, एंड देन दिस एस्टिमेट इट इज इन 2005, सो देयर इज चांस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुआ होगा, महंगाई बढ़ा होगा, कंज्यूमर्स बढ़े होंगे, उनका फूड पैटर्न चेंज हुआ होगा, कंजम्पशन पैटर्न चेंज किया हुआ होगा। सो देयरफॉर देयर वाज अ शिफ्ट रिक्वायर्ड टू द तेंदुलकर कमिटी ऑफ 2005। So first thing here is shift from calorie consumption based poverty estimation towards nutritional value। अब कितना कैलोरी चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ मच न्यूट्रिशन एक्चुअली चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। कितना न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन्स कितना, फैट्स कितना, ये सारी चीजों को लाना है। वो ये रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करें, जब भी सरकार पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करे कि हाँ मेरा रुपीज इतना पॉवर्टी है या फिर मेरा इतना कंजम्पशन पॉवर्टी है, देन यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर न्यूट्रिशन, नॉट ओनली कैलोरी। सेकेंड, जो अलग कमिटी में रिकमेंडेशन किया गया था कि डिफरेंट बास्केट्स, डिफरेंट स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन रहना चाहिए, ये कहते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट रहना चाहिए फॉर इजियर कैलकुलेशन, फॉर इजियर इंप्लीमेंटेशन, रूरल एरियाज के लिए एंड अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, चाहे वो रूरल एरियाज हो और अर्बन एरियाज के लिए तुम लोग एक ही डेटा दे दो, जैसे फॉर रूरल एरियाज ₹32 एंड फॉर अर्बन एरियाज ₹26 पर डे कंजम्पशन। ये है आपका फॉर टोटल कंट्री, फॉर इंडिया। ओके, फॉर इंडिया दिस इज, एंड नॉट फॉर स्टेट्स, स्टेट स्पेसिफिक बंद हो जाता है। नेक्स्ट, प्राइवेट एक्सपेंडिचर में यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर हेल्थ एजुकेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहा गया है, बिकॉज हियर वी आर कंसिडरिंग वेरियस अदर फीचर्स, हेल्थ एजुकेशन ये सब भी कंसिडर करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसके बाद बहुत ज्यादा हल्ला होता है, सब जो स्टेट्स में ज्यादा पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मॉनेटरी एलोकेशन, तो हल्ला हो जाता है हर तरफ। स्टेट्स भड़क जाते हैं कि नहीं, पहले तो हम लोग का ₹40 मिल रहा था, अभी ₹35 मिल रहा है, अभी ₹36 मिल रहा है। सो वो हल्ला होता है। सो देयरफॉर रंगराजन कमेटी आती है 2012 में, ये भी कहती है कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज ना करके हम लोग को मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज करनी है, जिसमें कि हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स लाइक फूडवेयर, क्लॉथिंग, अब जूता चप्पल खाना, अब जिसके पास ये सब भी नहीं हो तो इसको भी एस्टिमेट करना चाहिए, बिकॉज ये भी सारे खर्चे में आते हैं, ये भी सारे कंजम्पशंस में आते हैं। सो फूड इज नॉट ओनली द कंज्यूमेबल, देयर आर अदर वेरियस कंज्यूमेबल्स लाइक फूडवेयर, क्लॉथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे। ठीक है, फाइनली वो हल्ला की वजह से ये रिवर्ट बैक करते हैं। कहां से, पुराना जो बास्केट था अपना यूनिफॉर्म रूरल एंड अर्बन एक्सपेंडिचर था, वहां से फिर से वो पुराना स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जहां पे स्टेट स्पेसिफिक रूरल एंड अर्बन एक्सपेंडिचर डिफाइन किए जाते हैं। सो कॉस्ट एस्टिमेट इसमें क्या होता है, पर्सन स्पेंडिंग बिलो ₹47 अ डे इन सिटीज एंड ₹32 इन विलेजेस आर मे बी कंसिडर्ड पुअर। तो जो भी इनसे कम रुपया एलोकेट करते हैं वो गरीब है। देन पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5। ये जो एस्टिमेट करते हैं इनका एस्टिमेशन थोड़ा अलग रहता है। सब कोई उसके पहले क्या करते हैं, घर विजिट करते हैं, हाउस होल्ड विजिट करके पास्ट 30 डेज का वो डेटा निकालता है, देन हर पर्सन का इंडिविजुअली। बट इसमें क्या, पॉवर्टी फॉर बाय एस्टिमेशन ऑफ 5, अगर ये एवरेज कंसिडर कर लेते हैं कि हर हाउस होल्ड में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स का तुम लोग डेटा दे दो बस, कितना किलो हुआ, कितना क्या खत्म हुआ, कितना चप्पल खरीदा गया, जो भी है। सो दिस इज रंगराजन कमिटी। ओके, नाउ अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने का जरूरत है इसमें। ठीक है, सो व्हाट इज द डेटा कलेक्शन मेथड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, हम लोग कैसे हिसाब करते हैं। पहला तो है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, यूआरपी। ये यूज्ड हुआ था स्टार्टिंग से आपका अंटिल 1993 टू 94, जब ये बंद कर दिया गया, जब इसका यूज नहीं हुआ। फाइनली इसके बाद 2000 में आपका तेंदुलकर कमिटी आने से जस्ट पहले वहां पे आपका स्टार्ट हुआ था मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तो ये शिफ्ट हुआ था
NSSO नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वो शिफ्ट किए थे टुवर्ड्स MRP URP से, ठीक है, ये था 2000 के बाद। चलिए URP को एक बार पढ़ लेते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, हर घर विजिट किया जाता है सर्वे के दौरान एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल आइटम्स ओवर अ फिक्स्ड 30 डे पीरियड, ठीक है, 30 दिन का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है। बहुत आसान तरीका रहता है, सर्वेयर के लिए भी ये वो जाता है चुपचाप कैलकुलेट पूछता है हर घर में जाके कि तुम लोग अपना डेटा दे दो और लिख के चले जाता है, ठीक है, 30 दिनों का। डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोग हो सकता है कि बहुत कम विजिट्स करें, प्लस बहुत कम आइटम्स को रिकॉल कर पाए घर वाला। अब स्टार्टिंग में क्या खरीदा हुआ था, मैं कितना चावल दाल खरीदा था, प्लस कितना किलो राइस खरीदा हूँ, वो 30 दिन का हिसाब नहीं किया जा सकता है, ठीक है, 30 दिन के पहले का याद नहीं रहता है। प्लस सीजनलिटी एंड साइक्लिकल परचेजिंग पैटर्न्स, कई सीजन्स में अलग परचेजिंग पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, एंड ये सबको वो हिसाब नहीं किया जा सकता है। प्लस ये सब लेस एक्यूरेट रहते हैं फॉर कैप्चरिंग हाई वैल्यू एंड इनफ्रीक्वेंट परचेजेस। जो परचेजेस साल में एक बार हुआ हो वो इसमें 30 दिन के अंदर हिसाब में नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, बट ये आसान तरीका था, घर में जाओ चुपचाप पूछ के चले आओ। नेक्स्ट देयर वाज अ शिफ्ट टू मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड सिंस 1999-2000, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स कंजम्पशंस रिकॉर्ड ओवर प्रीवियस 30 डेज फॉर फूड एंड डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो लो फ्रीक्वेंसी, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं, जैसे हेल्थ, क्लॉथिंग, ड्यूरेबल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हमेशा तो नहीं खरीदते हैं ना, हमेशा आप किताब खरीदते हैं क्या, हमेशा कोई थोड़ी ना अपना कपड़ा जूता पहनता है, खरीदता है, ठीक है। तो ये सबको भी ये एस्टिमेट में लेता है। इट एस्टिमेट्स फॉर द प्रीवियस ईयर, लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स के लिए वो 30 दिन तक, भले याद रहे ना रहे, बट इट इज अ मोर यूज्ड पैटर्न बिकॉज 30 दिन के बाहर भी ये चीजों को हिसाब किया जा रहा है। एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी कम रहता है बिकॉज रिकॉल बायस रहता है, ओके, तो वो याद नहीं रहता है कि हम ये चीज कब खरीदे हुए हैं, 30 दिन के पहले कब का, ठीक है, कि 1 साल हो गया या फिर 1.5 साल हो गया, ठीक है। जिसका भी नया बच्चा हुआ है वो तो बोल सकता है कि हाँ मेरा 1 साल का बेटा हुआ है तो 1 साल के बाद ही 1 साल में खरीदा हुआ है, बट हमेशा वो याद नहीं रहता है। देन इट कैप्चर्स द सीजनलिटी, ओके, एक्यूरेसी ये बढ़ाता है किस तरह से, क्योंकि 1 साल का लिमिट रहता है, ठीक है, 1 साल के अंदर आप कभी भी बोल सकते हैं। कैप्चर सीजनलिटी एंड साइक्लिकल पैटर्न्स, जो सीजन में एक बार आप कैप्चर किए हैं, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला खरीदा गया है बरसात में, तो ये सीजन्स के रिलेटिव है, ठीक है, तो वही जो सीजनल खरीदा जाता है अम्ब्रेला, या फिर राइस जो है, जो फार्मर्स है वो लोग एक सीजन में ज्यादा हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हर सीजन उनका राइस नहीं निकलता है, ये सब सीजनलिटी से हिसाब से डिपेंड करता है। एंड मोर सुइटेबल फॉर एस्टिमेटिंग टोटल कंजम्पशन, ज्यादा यूजफुल हो सकता है बिकॉज हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर्वेयर के लिए भी एंड रेस्पोंडेंट के लिए भी। अब उतना याद रखना प्लस सर्वेयर को जाकर के पूछना, तो आदमी पहले भड़केगा, भाई तुम लोग इतना दिन सो रहे थे क्या, ठीक है, सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। देन इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब 30 डेज में इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ता है, बट वी नो दैट रेगुलर पैटर्न्स ऑफ 4% इन्फ्लेशन हियर अबाउट, अभी हम लोग का 5.6% इन्फ्लेशन एंड 6% तक इन्फ्लेशन जाता है सो पर ईयर। सो एक चीज अगर आप 104 रुपया में एट द स्टार्टिंग मंथ ऑफ जनवरी खरीद रहे हैं 100 रुपया में, इन दिसंबर यू हैव चांसेस दैट यू विल फाइंड इट एट 105 रुपीज, ठीक है, 105-106 रुपया में आपको मिलेगा। सो दिस इज ऑल ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट कैसे करें, वो 100 रुपया में खरीदा था कि 105 रुपया में खरीदा था, वो साल का आखिर में याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड पॉवर्टी में, हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं। सो जिनको भी आपको आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स चाहिए, जिनको कंप्रिहेंसिव नोट्स चाहिए, सारे जितने हम अभी पढ़े हैं नोट्स हैं, पीआईबी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, सैंपल आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से क्वेश्चन से मिलेंगे, प्लस आपका ये आंसर इवैल्यूएट होंगे, वीडियो क्लासेस बहुत के मिलेंगे, प्लस माइंड मैप्स भी आपको धीरे धीरे फेज में मिलते जाएंगे। तो ये सब के लिए आप हमारे वेबसाइट esparx.in पे विजिट कर सकते हैं, esparx.in पे विजिट करें। एंड अभी ये कोर्स का प्राइस है 2500, जो कि डिस्काउंटेड रेट 1999 में मिल रहा है, बट यू कैन ऐड फर्दर डिस्काउंट ऑफ INTRO 10 का यूज करके
आप फर्दर डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, 10% एडिशनल डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक यू कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।